नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज गुरुवार को लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। सरकार की ओर से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी बिल 2025 संसद में पेश किया गया, जिसे बहुमत के साथ पास कर दिया गया। बिल के पारित होते ही विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। विरोध के दौरान सांसदों ने सदन में नारेबाजी की, कागज तक फाड़ डाले और कार्रवाई में बाधा डाली। इसके पहले विपक्ष ने बिल को वापस लेने की मांग को लेकर संसद परिसर में विरोध मार्च भी निकाला। इस हंगामे पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि नरेगा में महात्मा गांधी का नाम 2009 के चुनावों के संदर्भ में जोड़ा गया था। उन्होंने लोकसभा में यह भी स्पष्ट किया कि नाम जोड़ने का उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ा हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित मनरेगा की योजना में ये नाम की बात करते हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की। आदर्श गांव की आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं, वो संकल्प, सपना और संकल्प है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आलोचना पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार भले ही कुछ योजनाओं के नाम बदले, लेकिन आज भी नेहरू गांधी परिवार के नाम पर कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बिल को महात्मा गांधी का अपमान करना बताया और कहा कि यह ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले लोगों के काम के अधिकार पर सीधा हमला है। वहीं
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी मकर द्वार पर सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। तो बिल को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों के बीच टकराव से संसद का माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीए समाचार।